Yes, good morning students. So in this class we are going to discuss some important problem from hydrocarbon. चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका रिएक्शन किया जा रहा है D2O के साथ। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बेस की तरह काम कर रहा है और D2O एसिड की तरह काम कर रहा है। मतलब ये जो ड्यूटेरियम एसिडिक, तो ये यहाँ पे इस D+ को खाएगा, यहाँ से OD बाहर हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास दिस ड्यूटेरेटेड बेंजीन प्लस MgOD एंड Br। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस ड्यूटेरेटेड बेंजीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इन आयोडोनेशन फॉर प्रेपरेशन ऑफ आयोडोमीथेन कंपाउंड यूज्ड इज, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन और मीथेन का रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे I2 के साथ कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3I प्लस HI, दिस वन। ठीक है, अब दिस HI is a powerful reducing agent. It is a powerful reducing agent and the bond dissociation energy HI की, अगर हम bond dissociation energy की बात करें, bond dissociation energy of HI is small। अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉल है तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉल है तो HI फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H प्लस प्लस I नेगेटिव के अंदर। ये I नेगेटिव और ये I यहाँ से कंबाइन कर जाएगा तो I2 प्लस, मतलब यही अपने पास स्टार्टिंग मटेरियल फिर से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही ये HI प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो हम इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा देते हैं। ठीक है, तो जब भी अपने को आयोडोनेशन करानी होती है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दिस आयोडोनेशन इज carried out in the presence of oxidizing agent like iodic acid और HNO3। क्यों यूज करते हैं, देखिए आइए इसका फंक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे HI प्रोड्यूस होता है तो ये HI जो है इस HiO3 ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, 3I2 प्लस यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 5 एंड ये आपके पास बन जाएगा 3H2। तो क्या होता है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है CH3I को फर्दर रिड्यूस कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब विच रिड्यूस अदर, तो ये CH3I जैसे ही बनता है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से CH4 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये रिएक्शन में HI प्रोड्यूस होता है, हम इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, जैसे HNO3 के साथ हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं, या HiO3 के साथ हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या कर देता है, इस HI को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे इस HI को यहाँ पे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर अपने पास क्या बन जाता है, NO2, ठीक है। रिएक्शन को आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर लेना, ये बन जाएगा आपके पास, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना एक बार, ये भाई आपके पास बन जाएगा इधर, एक मिनट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 2 और ये आपके पास बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा आपके पास 2H2O और ये बन जाएगा आपके पास 2N2। इसी तरह HiO3 भी क्या कर देता है, इस HI को डिस्ट्रॉय कर देता है किसमें, I2 प्लस वाटर के अंदर। इसी तरह हम साथ में यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, HGO भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे HI प्रोड्यूस होता है, इस HI को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे इस आपका मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट अपने को चाहिए था मिथाइल आयोडाइड वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 18, तो बोल रहा है इन क्लोरिनेशन the reaction rate of absorption of hydrogen of 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन रिस्पेक्टिवली यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। और अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करूं, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करूं, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करूं, ये एक्चुअल में क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के केस में आपको ये ध्यान रखना है। Cl2 ले लेते हैं और Br2 दोनों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे Br2 के लिए भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, अगर Cl2 के केस में हमारे पास 1 डिग्री CH बॉन्ड है, 2 डिग्री CH बॉन्ड है, या 3 डिग्री CH बॉन्ड है, तो 1 डिग्री Cl2 के केस में 1 डिग्री जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी होती है 1, 2 डिग्री की होती है 3.8 एंड 3 डिग्री की होती है 5। लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में ये रिएक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1, 2 डिग्री की 82 एंड 3 डिग्री की 1800। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को मैच करें, क्लोरिनेशन की बात करी गई है, तो क्लोरिनेशन के केस में 5, 3.8 एंड 1, तो आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, अच्छे क्वेश्चन है भाई। इन विच एल्केन आइसोमराइजेशन विल नॉट अक्कर। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था यहाँ पे कि फॉर आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी, मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड।
minimum 4 carbon are required. कार्बन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे मेरे पास है ब्यूटेन, ठीक है, और अगर हम इसका आइसोमराइजेशन कर दें यहाँ पे, तो इसका आइसोमराइजेशन क्या हो जाएगा, ये आइसोमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, चेन आइसोमर बना देगा। मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं अपने को, यहाँ पे मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन में ओनली 2 कार्बन आर देयर, तो आइसोमराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है ये CH3OH और यहाँ पे H3PO4। अब आप लोगों को एक चीज तो समझ आ गई होगी, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप का जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, OH का जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, तो ये आपके पास OH2 एंड दिस इज डबल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ H2O और रिमूवल ऑफ H2O, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड, दिस वन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा अपने पास, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, डीप्रोटोनेशन, तो ये प्रोटॉन भी यहां से रिमूव हो सकता है, ये प्रोटॉन भी यहां से रिमूव हो सकता है। तो अगर ये प्रोटॉन यहां पे रिमूव होता है तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन, और अगर ये प्रोटॉन यहां से रिमूव होता है तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी दिस वन। बट अगर हम देखें तो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड एंड दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, सेट शेप प्रोडक्ट, and this one is our minor product, this one is our minor product। तो जी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस वन, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने HBr के साथ इसका रिएक्शन कर दिया यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Vr यहाँ से लीव कर जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज CH3 पॉजिटिव चार्ज इधर एंड दिस वन। अब नेक्स्ट केस में अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रोफाइल सीधा यहाँ पे अटैक कर दे या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करे। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट होगा। कैसे, ये डबल बॉन्ड मूव करा इधर, ये डबल बॉन्ड मूव करा आपका आगे, और ये बन गया अपने पास यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। नेक्स्ट केस में Vr नेगेटिव ने अटैक किया इधर, तो ये हमारे पास जो एडिशन हो चुकी है Br का यहाँ पे, और डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पे। तो अगर हम मैच करें यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज सेकंड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23
डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट ऑब्जर्व। देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर हम HCl का एडिशन कर रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल होगा, बिल्कुल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो नहीं होगा? मार्कोनिकॉफ रूल is not followed when HBr का एडिशन किसी परऑक्साइड के केस में होगा, दैट इज यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलोड होगा। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे HBr का एडिशन ऑर्गेनिक परऑक्साइड के केस में हो रहा है तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। यहाँ पे भी HBr परऑक्साइड के केस में तो यहाँ पे भी आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन अपने को गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOCl का एडिशन किया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल बनेगा, यहाँ पे फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दीजिए, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट को इधर ऐड करा दीजिए और पॉजिटिव पार्ट को इधर ऐड करा दीजिए। तो ये अपने पास बन जाएगा CH3 CHOH CH2 Cl। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें किसी भी साइड, चलो इसको तो सेकंड नंबर जाना है तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे क्लोरीन को भी मिनिमम नंबर मिल जाए 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे नाम बन जाएगा अपने पास, नाम बन जाएगा अपने पास 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ओल, 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ओल। तो अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज 3। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, एडिशन ऑफ HBr टू 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। तो पहले तो वो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3, 2 पे लगा देते हैं मिथाइल 1 प्रोपेन, 1 2 3 4 एंड दिस इज CH3। तो किस चीज का एडिशन करना है अपने को? HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। मीन जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 Br। नाम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नाम बन चुका है। तो हम देखें यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आंसर इज 4।
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लेते हैं। आपसे बोला टॉल्विन, टॉल्विन का रिएक्शन, टॉल्विन का रिएक्शन अगर हम K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम या KMnO4 हॉट KMnO4 जिसको हम बोलते हैं एसिडिक मीडियम कर दें, तो अगर यहाँ पे जो बेंजीन के साथ आपका एल्काइल ग्रुप अटैच है उसमें मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो ये जितना मर्जी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो ये COOH में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक नहीं तीन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो दिस ग्रुप इज ऑक्सीडाइज इनटू COOH। तो फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, दिस इज कॉमन नेम, ठीक है। तो टॉल्विन से क्या बन चुका है यहाँ पे बेंजोइक एसिड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है 31। C6H6 दैट इज बेंजीन, और इस बेंजीन से हमें रिएक्ट करना है इसको किसी ऐसे कंपाउंड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कि हमारे पास यहाँ पे टॉलेन बन जाए, मतलब CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाए। तो इतना तो अपने को यहाँ पे आइडिया हो चुका है, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 ये या तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, एल्काइलेशन हो सकता है, एसाइलेशन हो सकता है। एसाइलेशन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, COCH3 ग्रुप तो अटैच नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जेड होगा एसिटिक एसिड नहीं हो सकता, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं हो सकता, एसीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये तीनों अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो टॉल्विन नहीं, वो एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को एसिटोफिनोन नहीं बनाना है, अपने को टॉल्विन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, जेड इज आवर क्लोरोमीथेन। तो जेड क्या है हमारा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये CH ग्रुप या CH3 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे टॉल्विन बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है, ऑक्सीडेशन, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है किसके साथ, B2O5 के साथ। तो B2O5 क्या करेगा, इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारे पास जो पहले बन जाएगा ये प्रोडक्ट बनता है इधर, दैट इज, इसका नाम क्या है, दिस इज मैलेइक एसिड, दिस इज मैलेइक एसिड। लेकिन साथ में हीट भी कराया जा रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से H लीव कर जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए एडजेसेंट पोजीशन पे अगर दो COH ग्रुप होते हैं, आप इसको हीट कराते हैं तो वहां पे एनहाइड्राइड तो बनेगा ही बनेगा। तो ये बन गया अपने पास C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस वन। तो मैलिक एसिड से क्या बन चुका है, मैलिक एनहाइड्राइड, क्या बन चुका है, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको गिवन है
कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैचिंग कराने हैं आपको। ठीक है, कॉलम 1 में आपको प्रोडक्ट लिख के दिया गया है, तो सबसे पहले ए से हम स्टार्ट कर देते हैं। ए है आपके पास PH एंड दिस इज CH3, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे HBr का एडिशन कराया जा रहा है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जा रहा है। तो यहां से इतना तो अपने को पता है कि HBr पेरोक्साइड ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा ये रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है, जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है वो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे दिस वन। ठीक है, फ्री रेडिकल के केस में होता है जो प्रोडक्ट यहां पे बनता है वो बनेगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली चीज, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्री रेडिकल कहाँ पे दिख रहा है अपने को, P में, तो यहाँ से A का क्या हो चुका है आंसर, दैट इज P। ठीक है, A मतलब P। सेकंड को देखते हैं, B ऑप्शन को। B ऑप्शन में PH और यहाँ पे HCl और पेरोक्साइड। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जो पेरोक्साइड जो होता है वो सिर्फ HBr बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। HCl और HF का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो पेरोक्साइड HCl और HBr बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका इधर अटैक करेगा, ये इधर, तो ये बन जाएगा अपने पास PH। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर, और ये आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर नेक्स्ट केस में VR अटैक करेगा इधर, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपना दिस वन। ठीक है, तो B का जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज R। ठीक है, B का जो ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज R। ठीक है, C ऑप्शन चेक कर लेते हैं। C ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो C में हम यहाँ पे C में NVS का रिएक्शन कर रहे हैं अभी। NVS मतलब N ब्रोमो सक्सीना एमाइड, NVS मतलब N ब्रोमो सक्सीना एमाइड। दिस इज N ब्रोमो सक्सीना एमाइड, NVS, दिस इज NVS, N ब्रोमो सक्सीना एमाइड। और ये NVS क्या करता है, इट कॉज, ये सेलेक्टिव रिएक्शन करता है, इट कॉज एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। ये सेलेक्टिव रिएक्शन करता है भाई, आपको ध्यान रखना है। एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे ये ब्रोमिनेशन कॉज करता है, ब्रोमीन को अटैच कर देता है। तो यहाँ पे ये एलाइलिक पोजीशन है, ये एलाइलिक पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होता है, दिस रिएक्शन इज आल्सो प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, P। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, P। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा अपने पास, P हो जाएगा। लास्ट वाला फिर से चेक करते हैं, फोर्थ है अपने पास D, Br, और Br2 का एडिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे Br पॉजिटिव चार्ज। फिर ये Br अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करता है, तो यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कार्बोकेटाइन करता है।
ठीक है, मान लीजिए ये आपका अबव द प्लेन से ऐड हो रहा है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब जो इनकमिंग बी आर यहाँ पे लीव करा था न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए अबव द प्लेन से तो अटैक नहीं कर सकता, तो जो इनकमिंग बी आर होगा वो कहां से अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, बिलो द प्लेन से, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि बी आर ए का बल्कि ग्रुप होता है। तो किस तरह का एडिशन होता है यहाँ पे, एंटी एडिशन, जो हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। तो ये बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है, क्योंकि अबव द प्लेन तो हिंड्रेंस है। तो जैसे इसने बिलो द प्लेन अटैक किया तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा वी आर, और ये बन जाएगा यहाँ पे बी आर। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये जो यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है बिलो द प्लेन से बने और बी आर आपका अबव द प्लेन से अटैक करे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, ये अबव द प्लेन आ जाए और ये बिलो द प्लेन आ जाए। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गए, यहाँ पे दो आइसोमर फॉर्म हो गए, और अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखें, दे आर इनएंशियोमर, दे आर इनएंशियोमर। यहाँ पे देयर इज नो पीओएस, नो पेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपके पास जो डी होगा, डी होगा, उस डी का जो आंसर आ रहा है अपने पास एस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम आप इस यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा, हमारे पास जो आंसर बन जाएगा दैट इज ए, ए किसके साथ मैच कर रहा था, पी के साथ। ठीक है, बी किसके साथ मैच कर रहा था, अब बी किसके साथ मैच कर रहा था, आर के साथ। सी किसके साथ मैच कर रहा है, पी के साथ। ठीक है, और डी किसके साथ मैच कर रहा है, डी किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो ए में आपको गिवन है दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H प्लस का एडिशन होगा, पहले H प्लस यहाँ पे ऐड होगा, तो ये बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज इधर। अब देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे आपका, ये 3 मेंबर रिंग, इसके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, याद करो मैंने आपको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में बताया हुआ है, ये CPM बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 मेंबर रिंग को यहाँ पे एक्सपैंड करने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि दिस 3 मेंबर रिंग CPM कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे इसको डांसिंग रेजोनेंस का एडवांटेज मिलता है, डांसिंग रेजोनेंस का इसको एडवांटेज मिलता है। एंड ड्यू टू दिस डांसिंग रेजोनेंस दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, अगर आप ये यहाँ पे बना देते हैं तो ये 3 मेंबर रिंग यहाँ पे 4 में एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि 3 में इसमें CPM में इसको डांसिंग रेजोनेंस का एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पे रिंग स्ट्रेन आ जाएगा, और रिंग स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है 4 मेंबर रिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, H2O का एडिशन करा रहे हैं, H2O का एडिशन यहाँ पे होगा और साथ में H प्लस भी यहाँ से लीव कर जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस केस में दिस वन। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस केस में वो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके साथ ए के साथ कौन मैच कर रहा है, ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो ओवरऑल एडिशन इन्वॉल्व
मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन। यस, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन ही हो रही है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन। वाटर मॉलिक्यूल का एल्कीन के ऊपर एडिशन हो रहा है और साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मेजर प्रोडक्ट इज एस। तो यहाँ पे ए के साथ हमारा कौन मैच कर रहा है? ए के साथ हमारा कौन मैच कर रहा है? यहाँ पे ए के साथ हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है दैट इज दिस PQRS। तो ए के साथ कौन मैच कर रहा है? यहाँ पे S। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं यहाँ पे, बी की बात करूं यहाँ पे, तो बी का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो बी के केस में ये डबल बॉन्ड दिस वन और ये आपका B2H6 एंड H2O2 NaOH। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में दिस वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे T। ठीक है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन चुका है S और साथ में क्या और ऑप्शन भी देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एल्कीन। ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन। तो Q भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टिव हो सकता है, Q भी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे देखें तो C जो है अपने पास, C जो है अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगी तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा दैट इज, यहाँ पे भी हमारा S इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, S इज द मेजर प्रोडक्ट। और कोई और ऑप्शन यहाँ पे इसके साथ मैच करेगा क्या? तो अगर हम देखें यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन, तो दिस P इज ऑल्सो करेक्ट, P इज ऑल्सो करेक्ट। तो P भी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें D, तो D में दिस इज डबल बॉन्ड और यहाँ पे सबसे पहले केस में हम HBr पेरोक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं, तो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे फॉलोड होगा। मीन H का एडिशन यहाँ पे, Br का एडिशन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे। तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा दिस Br। फिर सेकंड केस में दिस इज नॉट OH, दिस इज एक्चुअली Br। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप आएगा दैट इज Br। अब सेकंड केस में हम यहाँ पे एक्वस KOH यूज कर रहे हैं एंड दिस एक्वस KOH इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये SN1 रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, SN1 रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा OH। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मेजर प्रोडक्ट इज दिस T इज द मेजर प्रोडक्ट, T इज द मेजर प्रोडक्ट। और अगर बाकी ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ें इसके लिए, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है,
ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिक ऑफ एडिशन, नहीं मार्कोनिक तो हो नहीं रही है। ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मोल, नहीं यहाँ पे वाटर का नहीं, यहाँ पे HBr का एडिशन हो रहा है, तो 20 के लिए इनकरेक्ट है। रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट में हमारा क्या हो रहा था, एक तो ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन, तो फर्स्ट के लिए P इज ऑल्सो करेक्ट, P इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, तो P एंड S इज द करेक्ट, तो फर्स्ट के लिए P एंड S, सेकेंड के लिए T एंड Q, थर्ड के लिए S एंड P, और फोर्थ के लिए T इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। थैंक यू।